जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 का सबसे धमाकेदार मुकाबला जो हुआ कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। आप सभी को बता दें कि दिन में खेले गए इस मुकाबले में सांसें लगभग थम ही गई थी, क्योंकि आखिरी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता ये धमाकेदार मुकाबला और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पे आ गई है। पिछले सीजन की बात करें तो सीजन का अंत इन्होंने 7 मैच बिल्कुल खराब खेले थे, उसके बाद ये आखिरी अंक तालिका में थी, 7वें नंबर पे थी। लेकिन वहीं देखने को मिला कि इस सीजन नंबर 1 पे बरकरार है चेन्नई सुपर किंग्स लगातार। और इस मुकाबले में दोस्तों क्या ही तारीफ करे सर रविंद्र जडेजा की। आखिरी ओवर से ठीक पहले इन्होंने जो मैच पलटा है, हारा हुआ मैच दोस्तों कोलकाता के मुंह से निकाल के अपनी सीएसके की झोली में लाके गिरा दिया इन्होंने। आइए आपको पूरे मैच का हाल बता दें कि कितनी कैच छूटी, कैसे कोलकाता नाइट राइडर जो मैच लगभग जीत गई थी किसी एक गेंदबाज की गलती की वजह से हार गई। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और रविंद्र जडेजा को आप अगर चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान के रूप में देखते हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अब आपको बताएं दोस्तों, मैच नंबर था ये 38 आईपीएल 2021 का, जो मैच खेला जा रहा था शेख ज़ियाद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर। वैसे इस स्टेडियम पर दोस्तों लोवेस्ट स्कोर हमें देखने को मिलते हैं, 120 150 भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जहां पर टॉस जीता था कोलकाता नाइट राइडर कप्तान इयान मॉर्गन ने ही, और उन्होंने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था। प्लेइंग 11 में बदलाव था चेन्नई सुपर किंग्स की एक, वो था दोस्तों कि उन्होंने सैम करन की वापसी कराई थी ड्वेन ब्रावो की जगह। वापसी इतनी कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन यहां पर फिर भी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। अब पहले दोस्तों टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो पहले बल्लेबाजी करने आई दोस्तों शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर इस साल फेज 2 में कितनी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, आपने आरसीबी और एमआई के मुकाबले में इनको देख ही लिया होगा। एक मुकाबले में इन्होंने 50 रन ठोका, तो एक मुकाबले में 17 गेंदों में 42 रन बनाए थे। तो सबसे ज्यादा खतरा चेन्नई सुपर किंग्स को इस समय इनसे ही था, लेकिन शुभमन गिल को इन्होंने एक खतरनाक तरीके से रनआउट करा दिया, जिसकी वजह से पहला ब्रेक थ्रू जल्दी मिल गया टीम चेन्नई सुपर किंग्स को। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रनआउट हो गए तो शुभमन गिल वेंकटेश अय्यर का थोड़ा तालमेल यहां देखने को मिला। 5 गेंदों में 9 रन बनाए थे शुभमन गिल ने, 2 चौके की मदद से आउट होकर जाते हुए यहां पर 9 रन पर पहला विकेट गिरता हुआ टीम कोलकाता नाइट राइडर का। वेंकटेश अय्यर ने 15 गेंदों पर 18 रन की एक पारी खेली, लेकिन वो पारी इतनी दमदार साबित नहीं हुई। और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिनको सोशल मीडिया के फैंस लॉर्ड के नाम से कहते हैं, उन्होंने दोस्तों इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर का विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स को इस मैच की सबसे बड़ी विकेट दिलाई। वरना वेंकटेश अय्यर अगर 2-3 गेंद और टिक जाते तो पक्का दोस्तों खतरनाक पारी खेलने के लिए तैयार थे। 3 चौके उन्होंने लगाए थे अपनी इस पारी में और कैच पकड़ी थी महेंद्र सिंह धोनी ने। उसके बाद राहुल त्रिपाठी दोस्तों इस समय बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली थी एमआई के खिलाफ, और इस मुकाबले में सीएसके के खिलाफ इन्होंने 33 गेंदों में 45 रन बनाए। और जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस मैच का साबित हुआ रविंद्र जडेजा, उन्होंने ही राहुल त्रिपाठी को चलता किया था। 4 चौके 1 छक्का राहुल त्रिपाठी ने अपनी इस पारी में लगाए। रविंद्र जडेजा ने विकेट लिया था त्रिपाठी का। मॉर्गन की बात करें तो मॉर्गन को कप्तानी पारी खेलनी चाहिए थी, क्योंकि टीम को कम से कम 190 या 180 के बीच का टारगेट देना चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। लेकिन मॉर्गन 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए हेजलवुड के आउट, जिसकी वजह से दिक्कत में आ गई कोलकाता नाइट राइडर की टीम। अब दिक्कत से निकालने के लिए सामने खड़े थे नीतीश राणा और आंद्रे रसल। नीतीश राणा ने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन चौके छक्के थोड़े कम बरसाए। 27 गेंदों में 37 रन की एक नाबाद पारी खेली नीतीश राणा ने 3 चौके 1 छक्के की मदद से, लेकिन फिर भी ये पारी इनको ज्यादा मैच जिताऊ पारी नहीं साबित हुई। रसल की बात करें तो रसल ने दोस्तों दूसरे छोर से 15 गेंदों में 20 रन बनाए। 1 छक्का जरूर मारा था, 2 चौके भी मारे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इनको ज्यादा देर स्ट्राइक पर रहने ही नहीं दिया। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों रसल का आउट कर दिया, जब टीम का स्कोर 125 था। अब कल्पना करें कि बचे हुए 3 ओवर तक अगर रसल टिक जाते, उसमें से अगर 1.5 ओवर भी ये सही से खेल जाते, यानी 10 गेंदें भी सही से खेल जाते, तो क्या हाल होता है स्कोर का आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन रसल को यहाँ शार्दुल ठाकुर ने आउट किया, बल्ले पर एज लगते हुए सीधा गेंद स्टंप पर जाके लगी, जिसकी वजह से रसल को जल्दी रोकने में कामयाब रहे। दिनेश कार्तिक ने दोस्तों एक खतरनाक पारी खेली लास्ट की 11 गेंदों पर। उन्होंने 11 गेंदों पर जड़ दिए 26 रन, 3 चौके 1 छक्के की मदद से। जो हेजलवुड ने इनका विकेट लिया था, और वो विकेट आया था दोस्तों आखिरी ओवर की 2 गेंद जब बची थी, तब उनका विकेट आया था। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक आउट हुए थे अपना काम बखूबी निभाते हुए। लास्ट में अकेले नाबाद खड़े रह गए नारायण, और उनके साथ थे नीतीश राणा। नारायण ने खाता नहीं खोला था, नीतीश राणा 27 गेंदों में 37 रन बनाकर अच्छी पारी खेले। विकेट की बात करें तो विकेट दोस्तों दो विकेट हेजलवुड और शार्दुल ठाकुर ने हासिल करी। रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल करी। लेकिन अब बात करते हैं चेस की, कि 171 रन तो कोलकाता नाइट राइडर ने 6 विकेट के नुकसान पर बना दिया, लेकिन चेस कैसे करा चेन्नई सुपर किंग्स ने, ये गौर करने वाली बात है। इनकी शुरुआत जो रही वो बहुत सदी भी रही, क्योंकि शुरुआती ओपनिंग पार्टनरशिप इनको 74 रन की मिली। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरा था। तब तक ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 गेंदों में 40 रन बना लिए थे, 2 चौके 3 छक्के लगा चुके थे। आंद्रे रसल ने इस मैच का पहला विकेट लिया, कैच पकड़ी थी कप्तान मॉर्गन ने। फैफ डुप्लेसिस का बल्ला अब भी चल रहा था और यह उनका साथ देने के लिए मोइन अली
मैदान पर आ गए। यानी कि शुरुआत के 12-15 ओवर तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, चेन्नई सुपर किंग्स हार भी सकती है, लेकिन हारा हुआ मैच जीती है, ये भी अच्छी बात है। फैफ डू प्लेसिस के जब विकेट गिरा तो 11वें ओवर की तीसरी गेंद थी, 102 रन पर यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस का विकेट गिरता है। फैफ डू प्लेसिस 30 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों 7 चौके तब तक फैफ डू प्लेसिस अपनी इस पारी में लगा चुके थे और कैच पकड़ी थी लोकी फर्ग्यूसन ने। मोइन अली की बात करें तो मोइन अली ताबड़तोड़ पारी जारी रखे हुए थे। दूसरे छोर से अंबाती रायडू आए थे। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर अंबाती रायडू का शिकार करा यहाँ पर सुनील नारायण ने। 9 गेंदों में 10 रन बना पाए थे अंबाती रायडू और एक चौका लगाया था। सुनील नारायण ने डायरेक्ट इनका विकेट गिराया और इनको किया चलता। फिर उसके बाद सुरेश रैना आए मोइन अली का साथ देने के लिए, लेकिन अब मोइन अली ने सुरेश रैना का साथ छोड़ दिया। मोइन अली ने 28 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। लोकी फर्ग्यूसन ने यहाँ पर विकेट गिराया मोइन अली का। वेंकटेश अय्यर ने दोस्तों कैच पकड़ा था। 2 चौके 1 छक्का यहाँ पर मोइन अली के बल्ले से देखने को मिला इस शानदार पारी में। सुरेश रैना 7 गेंदों में 11 रन बनाकर अगला शिकार बने और ये भी पवेलियन चले गए जल्दी। इनकी विकेट ली थी दोस्तों रनआउट के रूप में, वरना तो ये जल्दी आउट होते नहीं है। लेकिन अब यहाँ से मैच बन चुका था। अब आपको देखना था कि 17वें ओवर की पहली गेंद तक आपका स्कोर 142 रन है, तो आपको कम से कम यहाँ से 30 रन चाहिए थे अगली 18 से 20 गेंदों के अंदर। आपको जिम्मेदारी बनती है कि आप खड़े रहो। एज अ कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो आगे मैच का अंत कराएं, लेकिन 4 गेंद का सामना करने के बावजूद 1 रन बना पाया था और वरुण चक्रवर्ती ने इनका विकेट लेकर खुशी मनाई, क्योंकि खुशी वाली बात थी ही, क्योंकि बड़ी विकेट थी महेंद्र सिंह धोनी के रूप में। लेकिन यहाँ हमने आपको बताया दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप इतनी बड़ी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। महेंद्र सिंह धोनी के बाद आए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 19वें ओवर में पूरा मैच पलट दिया। वो कैसे, आपको पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन सैम करन को आउट करा था सुनील नारायण ने दोस्तों आखिरी ओवर की पहली गेंद पर, जहां पर चाहिए थे सिर्फ 4 रन। शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर ने लास्ट में मैच क्यों जिताया, वो भी नौबत क्यों आई, वो भी आपको बताते हैं। तो आपको बताया दोस्तों कुछ ये हाल देखने को मिला था कि 19वें ओवर तक यहाँ पर टीम को करीब अच्छा खासा स्कोर चल रहा था कोलकाता के नज़रिए से, यानी कि 17वें ओवर तक। लेकिन फिर वो ओवर लेकर आते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा। करीब 26 रन की आवश्यकता थी 12 गेंदों में। 26 रन बनाने थे चेन्नई सुपर किंग्स को। आखिरी 12 गेंदों में रविंद्र जडेजा ने पहला रन लिया प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर। फिर सामने आए सैम करन ने भी यहाँ पर सिंगल लिया। फिर तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लगाया एक छक्का। उसके बाद चौथी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा ने लगाया एक और छक्का। तो यानी कि अभी तक 14 रन आ गए 4 गेंदों से। अब 8 गेंदों में चाहिए थे 12 रन जीत के लिए सीएसके को। फिर अगली गेंद पर दोस्तों यहाँ पर लगा दिया रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार शॉट लगाते ही दोस्तों यहाँ पर अब टीम को चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ बहुत कम रन। आखिरी गेंद पर भी एक चौका जड़ा, यानी कि 5वीं गेंद पर भी 4 रन जड़ा, 6ठी गेंद पर भी 4 रन जड़ा। वो 19वां ओवर 22 रन जितना महंगा साबित हुआ दोस्तों। कप्तान मॉर्गन ने पूरे मैच में कप्तानी अच्छी करी, लेकिन 19वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा को देकर खासा महंगे साबित हुए। और 20वें ओवर में चाहिए थे 4 रन, सिर्फ 4 रन डिफेंड करने थे सुनील नारायण को और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। पहली गेंद पर सैम करन को कैच आउट करवाया और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कमलेश नागरकोटी ने कैच पकड़ा। दूसरी गेंद दोस्तों यहाँ पर 4 गेंदों में 4 रन चाहिए थे, लेकिन खाली गई। शार्दुल ठाकुर सामने थे, क्योंकि जब गेंद हवा में थी तो रविंद्र जडेजा ने स्ट्राइक रोटेट नहीं की थी। शार्दुल ठाकुर थे, उन्होंने गेंद खाली जाने दी। तीसरी गेंद पर दोस्तों यहाँ पर एक 3 रन का एक रन आता है, क्योंकि पीछे गेंद जाती है और पीछे ज़्यादा जल्दी फिल्टर होते नहीं, तो वो गेंद पकड़ने के चक्कर में 3 रन यहाँ पर भाग लिए रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर। उसके बाद दोस्तों चौथी गेंद भी कोई रन नहीं आता और 5वीं गेंद रविंद्र जडेजा सीधा आउट, यानी कि यहाँ से मैच बन गया था। आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन चाहिए था जीत के लिए और सामने आए दीपक चहर, उन्होंने बल्ला घुमाया और रन बना लिया। यानी कि नेल बाइटर इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी गेंद पर जीता ये मुकाबला। फेज़ 1 में भी दोस्तों जब चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर भिड़ी थी तो वहां पर 18 रनों से हराया था। उस मैच में फैफ डू प्लेसिस ने 95 रनों की पारी खेली थी, जो मैच नंबर बहुत शानदार था। लेकिन इस मैच में भी देखा हमने कि आखिरी गेंद तक मैच गया तो अच्छी बात नजर आई। अब बात करें यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाजों की, तो उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की, मतलब गेंदबाजी में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। खासकर सुनील नारायण ने 4 ओवर में 41 रन देते हुए 3 विकेट झटके, 1 विकेट आनंद रसल, 1 विकेट वरुण चक्रवर्ती, 1 विकेट लोकी फर्ग्यूसन और 1 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने टोटल 4 ओवर में 41 रन दिए, लेकिन आखिरी ओवर में उनके 22 रन आए थे, यानी कि उससे पहले वो अच्छा कर रहे थे। तभी यहाँ पर कप्तान मॉर्गन ने उन पर भरोसा जताया था और उनको आखिरी ओवर से पहले वाला ओवर दे दिया था। 26 रन चाहिए तो उनको लगा था बचा ले जाएंगे, लेकिन सामने थे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली और 8 गेंदों में उन्होंने 22 रन से ज़्यादा बनाकर टीम को मैच की दहलीज पर नहीं बल्कि मैच ही जिता दिया। 8 गेंदों पर 22 रन, हमेशा यादगार रहेगी रविंद्र जडेजा की ये पारी। अब यहाँ पॉइंट्स टेबल में क्या उठापटक देखने को मिली वो भी आपको बता देते दोस्तों, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अब बहुत कुछ कहती नजर आ रही है। यहाँ पर
चेन्नई सुपर किंग्स के नज़रिए से, क्योंकि नंबर 1 10 में से 8 मैच जीतकर नंबर 1 पर आ गई चेन्नई सुपर किंग्स। दिल्ली कैपिटल्स नंबर दूसरे पर है, उन्होंने भी 10 में से 8 मैच जीती हैं। कोलकाता नाइट राइडर भले ये मुकाबला हारी, लेकिन वो अभी भी चौथे नंबर पर बरकरार है। अगला मुकाबला अगर पंजाब जीतती है तो पक्का पंजाब ऊपर आ जाएगी। अगला मैच अगर मुंबई जीतती है, जो उनका बेंगलोर के साथ है, वो दोस्तों अगर वहाँ मुंबई जीतती है तो पंजाब कोलकाता को पछाड़ते हुए नंबर 4 पर फिर से मुंबई आ जाएगी। नंबर 3 पर इसमें बेंगलोर है, नंबर 4 पर कोलकाता नाइट राइडर। तो ये था दोस्तों मैच का पूरा हाल जो हमने आपको बताया। एक ऐसी कैच देखने को मिली थी महेंद्र सिंह धोनी की, जो उन्होंने पकड़ी राहुल त्रिपाठी की, लेकिन वो नो बॉल करार दे दी गई थी क्योंकि वो सैम करन का दूसरा बाउंस था ओवर में। तो ये एक स्पेशल जानकारी थी जो हमने आपको वीडियो के लास्ट में दी। सर रविंद्र जडेजा को अगर आप दोस्तों वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।